वेलकम ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट कर रहे थे ब्रिटिश शासन से लेकर आधुनिक भारत तक के एमसीक्यू। तो उसका फर्स्ट ब्रिटिश सत्ता का विस्तार का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आज दूसरा पार्ट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट, किसके शासन में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सिराजुद्दौला। ओके। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंडीगुल डिंडीगुल नाम क्या है? डिंडीगुल एक तमिलनाडु का वर्तमान में शहर है। ओके। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वॉरेन हास्टिंग्स के समय में। ओके। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हास्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मिलान करना है। दो सूची दी गई है, पहली सूची और दूसरी सूची, तो उसमें मिलान करना है। तो 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। सेकेंड है 1790 से 1792 तृतीय मैसूर युद्ध। 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1845 से 1846 से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसमें से सही को चयन करना है। ओके। तो इसका राइट आंसर है डी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? 1790 1792 तृतीय मैसूर युद्ध, ये राइट आंसर है। और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो उसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान ने। ओके। नेक्स्ट, इस सूची है, इसमें दो सूची हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें मिलान करना है कि कौन सा किससे सही है। ओके। तो 11वां क्वेश्चन है इसका, तो इसका 1775 1780 दी है, 1824 1838 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1880 में क्या हुआ था? 1880 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ओके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो इसका राइट आंसर है कर्नल स्लीमैन। ओके। 1757 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल शासन की गद्दी पर बैठा था? ओके। इसका राइट आंसर है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर बैठा था, किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो इसका राइट आंसर होगा जुल्फिकार खां की सहायता से। ओके।
फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद बंधु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई थी। ओके, सैयद बंधु ने किस किस बादशाह को बनाने का काम किया था? तो पहला फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4 चारों की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृप निर्माता की किसे कहते थे? नृप निर्माता किसे कहते थे? सैयद बंधु। क्यों कहा जाता था नहीं नृप निर्माता? क्योंकि ज़्यादातर जो इनके समय में जितने भी राजा थे मुगल काल के, ज़्यादातर को इन्होंने ही राजा बनाया था। पिछले क्वेश्चन में इन्होंने ये फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, इन सभी को राजा बनाने में काम किया था, इसलिए इन्हें नृप निर्माता किंग मेकर कहा जाता था। ओके, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे? तो ये किस किस शासन में हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा, ये शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब, जफन के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह सेकंड। ओके, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चुरामन या चूड़ामन मणि कहा जाता था इन्हें। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा सूरजमल थे, इन्हें राइट जाटों का अफलातून कहा जाता था। ओके, मुर्शीद कुली जफर को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा फर्रुखबासियर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? ओके, इसका राइट आंसर है मुर्शीद कुली जाफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनियों के बीच विवाद के कारण थे। तो पहला है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग,
भगौड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। तो इनमें से बताना है कौन कौन सा सत्य है, कौन कौन सा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को इनमें मिलाना है, पहली सूची को दूसरी सूची से। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, कालकोठरी की त्रासदी, अलीनगर की संधि और प्लासी का युद्ध। तो इसमें दूसरी सूची दी हुई है। पहला है 15 से 20 जून 1756, दूसरा है 20 जून 1756, 9 फरवरी 1757, चौथा है 23 जून 1757। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला अधिकार कब किया गया था? 15 से 20 जून 1756 को। कालकोठरी की त्रासदी कब हुई थी? 20 जून 1757 को। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को किलाब को सामत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिलाई। किलाब की जागीर कहने वाले उस क्षेत्र का नाम क्या था? किलाब की जागीर कहने वाले उस क्षेत्र का नाम था 24 परगना। 24 परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन के बीच में हुई थी? तो द्वितीय संधि किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या संज्ञा, सियार की संज्ञा दी गई थी। ओके, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हैदर अली ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलाना है इसमें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सूची है मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? में क्या हुआ था? मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है 40 में। इसमें सूची को मिलाना है, इसमें भी सूची मिलाना है, फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें कौन कौन सा जनरल था? गवर्नर जनरल। तो पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकोट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें जनरल स्टुअर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकेरेने। ओके, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो इसका राइट आंसर होगा त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ओके, किस सिख गुरु ने अपने
किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूलना आरंभ कर दिया और साधु का वेश त्याग कर राजश्री बस पहनना शुरू कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन देव ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग बेलेजरी ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा धोखेबाजी। किस सिख गुरु ने सर दाद सिरे न दाद, मैं सर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य किसी को नहीं बताया, तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा तेग बहादुर ने, गुरु तेग बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता है? किस सिख गुरु को कहा जाता था बाकला द बाबा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेग बहादुर। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बंदा बहादुर ने। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, ये कौन कौन सी हैं? तो सही इसका राइट आंसर होगा चारों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।